नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है द्विसप्ततितम अर्थात 72वां सर्ग। युद्धकांड से ही रावण की सेना के महाबली मारे जा चुके हैं, उसके पुत्र, उसके भाई, और अब रावण को चिंता है अपनी पुरी की रक्षा की, और दे रहा है रावण राक्षसों को अपनी पुरी की रक्षा के लिए सावधान रहने का आदेश। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अतिकायम हतम श्रुत्वा लक्ष्मणेन महात्मना उद्वेगमगमद्राजा वचनं चेदमब्रवीत्। धूम्राक्षः परमामर्षि सर्वशस्त्रभृतांवरः अकम्पनः प्रहृस्तश्च कुम्भकर्णस्तथैव च। एते महाबला वीरा राक्षसा युद्धकाङ्क्षिणः जेतारः परसैन्यानां परैर्नित्या पराजिताः। ससैन्यास्ते हता वीरा रामेणाक्लिष्टकर्मणा राक्षसाः सुमहाकाया नानाशस्त्रविशारदाः। तो महात्मा लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय को मारा गया सुनकर राजा रावण उद्विग्न हो उठा और इस प्रकार बोला। अत्यंत अमर्षशील धूम्राक्ष संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अकंपन प्रहस्त तथा कुंभकर्ण, ये महाबली वीर राक्षस सदा युद्ध की अभिलाषा रखते थे। ये सब के सब शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाते और स्वयं विपक्षियों से कभी पराजित नहीं होते थे, परंतु अनायास ही महान कर्म करने वाले राम ने नाना प्रकार के शस्त्रों के ज्ञान में निपुण उन विशालकाय वीर राक्षसों का सेना सहित संहार कर डाला। अन्ये च बहवः शूरा महात्मानो निपातिताः प्रख्यात वीरेण पुत्रेणेन्द्रजिता मम। तौ भ्रातरौ तदा बद्धौ घोरैर्दत्तवरैः शरैः यन्न शक्यं सुरैः सर्वैरसुरैर्वा महाबलैः मोक्तुं तद्बन्धनं घोरं यक्षगन्धर्वपन्नगैः तन्न जाने प्रभावैर्वा मायया मोहनेन वा। शरबन्धात् विमुक्तौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ये योधा निरता शूरा राक्षसा मम शासनात्। ते सर्वे निहता युद्धे वानरैः सुमहाबलैः। तं न पश्याम्यहं युद्धे यो अद्य रामं सलक्ष्मणम्। तो रावण अपनी सभा में अपने समस्त सभासदों मंत्रियों के समक्ष शोक कर रहा है, चिंता प्रकट कर रहा है। इतने सारे महाबली वीर योद्धा मारे गए हैं, अब आगे लंका की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। आगे कहता है कि और भी बहुत से महामनस्वी शूरवीर राक्षस उनके द्वारा मार गिराए गए, जिनके बल और पराक्रम सर्वत्र विख्यात हैं। उस मेरे बेटे इंद्रजीत ने उन दोनों भाइयों को वरदान प्राप्त घोर नाग स्वरूप बाणों से बांध लिया था। वह घोर बंधन समस्त देवता और महाबली असुर भी नहीं खोल सकते थे। यक्ष, गंधर्व और नागों के लिए भी उस बंधन से छुटकारा दिलाना असंभव था। तो भी ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस बाण बंधन से मुक्त हो गए। न जाने कौन सा प्रभाव था, कैसी माया थी, अथवा किस तरह की मोहिनी औषधि आदि का प्रयोग किया गया था, जिससे वे उस बंधन से छूट गए। मेरी आज्ञा से जो जो शूरवीर योद्धा राक्षस युद्ध के लिए निकले, उन सब को समरांगण में महाबली वानरों ने मार डाला। मैं आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता
जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को और सेना तथा सुग्रीव सहित वीर विभीषण को नष्ट कर दे। नाशयेत् सबलं वीरं स सुग्रीवं विभीषणम् अहो सुबलवान् रामो महदस्त्र बलं च वै यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गताः तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम् तद्भयाद्धि पुरी लङ्का पिहितद्वारतोरणा अप्रमत्तैश्च सर्वत्र गुल्मे रक्षा पुरी त्वयम् अशोकवनिका चैव यत्र सीताभिरक्ष्यते निष्क्रमो वा प्रवेशो वा ज्ञातव्यः सर्वदैव नः यत्र यत्र भवेत् गुल्मस्तत्र तत्र पुनः पुनः सर्वतश्चापि तिष्ठध्वं स्वैः स्वैः परिवृता बलैः। रावण की चिंता बिल्कुल सही है, क्योंकि लंका में अब उसे कोई भी ऐसा वीर दिखाई नहीं दे रहा जो राम से टक्कर ले सके। तो कहता है कि अहो राम बड़े बलवान हैं, निश्चय ही उनका अस्त्र बल महान है, जिनके बल विक्रम का सामना करके असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गए। मैं उन वीर रघुनाथ को रोग शोक से रहित साक्षात नारायण रूप मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं के भय से लंकापुरी के सभी दरवाजे और सदर फाटक सदा बंद रहते हैं। तो हे राक्षसों, तुम लोग हर समय सावधान रहकर सैनिकों सहित इस पुरी की और जहाँ सीता रखी गई है उस अशोक शिविर वाटिका की भी विशेष रूप से रक्षा करो। अशोक वाटिका में कब कौन प्रवेश करता है और कब वहाँ से बाहर निकलता है, इसकी हमें सदा ही जानकारी रखनी चाहिए। जहाँ जहाँ सैनिकों के शिविर हों वहाँ बारंबार देखभाल करना, सब और अपने अपने सैनिकों के साथ पहरे पर बने रहना। द्रष्टव्यम च पदम तेषां वानराणां निशाचराः प्रदोषे वार्धरात्रे वा प्रत्यूषे वापि सर्वशः नावज्ञातत्र कर्तव्या वानरेषु कदाचन द्विषतां बलमुद्युक्तमापतत् किं स्थितं यथा ततस्ते राक्षसाः सर्वे श्रुत्वा लङ्काधिपस्य तत् वचनं सर्वमातिष्ठन् यथावत्तु महाबलाः तान् सर्वान् हि समादिश्य रावणो राक्षसाधिपः मन्युशल्यं वहन् दीनः प्रविवेश स्वमालयम् ततः स सन्दीपितः कोपवहने निशाचराणामधिपो महाबलः तदेव पुत्र व्यसनं विचिन्तयन् मुहुर्मुहुश्चैव तदा विनिश्वसन्। अपने सैनिकों को सदा सावधान रहने के लिए कहते हुए आगे कहता है रावण कि हे निशाचरों, प्रदोष काल, आधी रात तथा प्रातः काल में भी सर्वथा वानरों के आने जाने पर दृष्टि रखना। वानरों की ओर से कभी उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए और सदा इस बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि शत्रुओं की सेना युद्ध के लिए उद्यमशील तो नहीं है, आक्रमण तो नहीं कर रही है, अथवा पूर्ववत जहाँ की तहाँ खड़ी तो है। तो लंकापति का यह आदेश सुनकर समस्त महाबली राक्षस उन सारी बातों का यथावत रूप से पालन करने लगे। उन सब को पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षस राज रावण अपने हृदय में चुभे हुए दुख और क्रोध रूपी कांटे की पीड़ा का भार वहन करता हुआ दीन भाव से अपने महल में गया। महाबली निशाचर राज रावण की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। वह अपने पुत्र की उस मृत्यु को ही याद करके उस समय बारंबार लंबी सांस खींच रहा था। तो चिंताग्रस्त है रावण और आगे की योजना बना रहा है
और इसके साथ यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 72वां सर्ग पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 2सप्ततितमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।